नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 11 मई से 17 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं तो अनगिनत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है, और चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है, सहारा दे सकती है। हाँ, ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए, अलग अलग नहीं बन सकते। जहां से ज्यादा सूट और लेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं बताया तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, 8वें घर में, मीन में। ये होगा, लेकिन ये 11 मई को नहीं अपितु 12 मई को होगा, शाम के 7 बजे के आसपास, क्योंकि हम पिछले हफ्ते कवर कर चुके हैं 11 मई वाला। तो यहाँ पे उनका गोचर 12 मई को 7 बजे शाम को वो अष्टम में आएंगे, और 14 मई रात के 11 बजे तक वो यहीं पर गोचर करेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। पहले अच्छी चीजों की बात कर लेते हैं। 12वें घर के स्वामी चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं 6ठे घर के स्वामी शनि के साथ, और अष्टम में अचानक से कोई बहुत अच्छी न्यूज आ सकती है। जॉब नहीं लग रही थी, बिजनेस में कोई पेमेंट अटकी हुई थी, कोई लीगल काम अटका हुआ था, कोई डॉक्यूमेंट का काम अटका हुआ था, कोई वैसे काम अटक रहा था जिसका कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। ये जो चंद्रमा का गोचर है उस रास्ते को दिखाएगा, यानी कि आपके काम बनेंगे। गुरु से 10वें में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है टेक्निकली, तो ये एक बहुत स्वाभाविकतः अच्छी ही चीज है। शनि सप्तमेश है और चंद्रमा 12वें घर के स्वामी, जो सप्तम से 6ठे के स्वामी बन जाते हैं। बिजनेस में भी कोई काम अटक रहा था या आपको कोई लोन वगैरह चाहिए था बिजनेस में, उन सब के लिए बहुत अच्छा, बहुत शुभ समय है। लेकिन शनि चंद्रमा अष्टम में, यानी कि विषदोष बन रहा है, और अष्टम भाव, ये सारी ही चीजें मिलकर थोड़ा चंद्रमा को प्रताड़ित करती है। अष्टम भाव में जब चंद्रमा आते हैं ना तो व्यक्ति कभी कभी बहुत डीप चले जाता है चीजों में, लेकिन अगर बुरा ये प्रभाव ज्यादा है या फिर कुछ दुर्योग बने हुए हैं तो व्यक्ति नेगेटिव चीजों की तरफ जाता जाता है। तो अपने आप को ना मानसिक रूप से नेगेटिव चीजों की तरफ जाने से रोकिएगा। जो चिंता होती है ना वो एक दलदल समान होती है, एक चिंता से 1000 चिंताएं पैदा होती है। हाँ, कहना आसान है, मैं कह रहा हूँ कि बस चिंता मत करिए और आपने कर लिया, ऐसा नहीं होता, मैं जानता हूँ, लेकिन कॉन्शियसली कॉशियसली अपने आप को चिंताओं से दूर रखना है। शनि 6ठे घर के स्वामी है, चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है। धन को लेकर, पुरानी बातों को लेकर, रिश्तों को लेकर चिंताग्रस्त रहेंगे। ठीक है, मैं भी कहता हूं कि अगर आप घिरे हुए हैं रिश्तों से, माया से हम लोग घिरे हुए हैं, चिंताएं हो ही जाती है, लेकिन अपने आप को ऐसा ट्रेन करिए कि ठीक है, एक अवधि के लिए आप चिंतित हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, वो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1 दिन, 2 दिन में कन्वर्ट ना हो। किसी पर बहुत विश्वास मत करिएगा, भरोसा मत कीजिएगा, और धन के मामले में भी थोड़ा सा किसी को देने से पहले बचें। दूसरे घर को देख रहे हैं चंद्रमा और शनि। पहला तो वाणी में चंचलता रहेगी, और शनि के कारण एक कटाक्ष वाला
वाली वाणी आपकी, या फिर कहिए बहुत कटु वाणी हो सकती है, इससे अपने आप को बचाना है। नवांश कुंडली, अचानक से धन आ सकता है, कोई अच्छी न्यूज आ सकती है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जितना हो बहुत रेलेवेंट काम करें, बल्कि जो आपका काम है उससे काम रखें। बिजनेस, बिजनेस में आप कहानियां ज्यादा लिख रहे हैं, बना रहे हैं मन में, कर कुछ नहीं रहे। कभी कभी होता है हम इमेजिनेशन में ही जीते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। गलत भी नहीं है, अब कभी कभी हमारा इमेजिनेटरी वर्ल्ड ज़्यादा अच्छा होता है। हम कभी कभी एक इमेजिनेशन को इतना सुंदर बना लेते हैं ताकि जो जीवन की वास्तविकता है उससे दूर हो सके। हम लोग मूवीज़ क्यों देखते हैं? क्योंकि उसमें सिनेमैटिक जस्टिस मिल जाता है ना हमें, कि चलो अच्छा हो गया। जैसे एक डायलॉग है ना कि एंड में सब कुछ अच्छा हो जाता है, तभी मूवी खत्म होती है, वरना अंत नहीं होता। तो वहाँ पे हमें एक मूवीज़ में हमें एक सिनेमैटिक जस्टिस मिल जाता है। वैसे हमें इमेजिनेशन में एक जस्टिस मिल जाता है कि चलो एटलीस्ट इमेजिनेशन में सब अच्छा हो। लेकिन जब हम बिजनेस की बात करें, यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। लव लाइफ, क्लियर कर लीजिए, कुछ ऐसी दुविधा है, कोई बात है आपके मन में, क्लियर कर लीजिए। वैवाहिक जीवन, मेरे हिसाब से अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स पर बहुत ध्यान दीजिए। ये मैं केवल अभी के लिए नहीं कहूँगा, लॉन्ग टर्म के लिए कह रहा हूँ। स्टूडेंट्स, फोकस हटेगा, ध्यान दीजिएगा। एक बार सावधानी हटी तो दुर्घटना घटती है, तो फोकस बनाकर रखिए। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम्स, एंग्जाइटी, फूड डिसऑर्डर्स, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी इन्फेक्शंस, प्रॉब्लम्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। व्यर्थ की चिंताओं से बचाकर रखिए अपने आप को, अन्यथा तो दिक्कत होगी। 14 मई को चंद्रमा रात के 11 बजे आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि मेष में, और 16 मई रात के 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे। अब इससे इसी दिन 14 मई को ही शुक्र का गोचर हो जाएगा, वो आगे जा चुके होंगे। सूर्य बुध भी 15 को आगे चले जाएंगे, लेकिन 14 को तो यहीं पे रहेंगे चंद्रमा के साथ, तो उनका इम्पैक्ट तो होगा ही। देखते हैं। सबसे पहले अष्टमेश से निकल के चंद्रमा अच्छा है, फोकस वापस आएगा, कॉन्फिडेंस वापस आएगा, सकारात्मकता वापस आएगी। चंद्रमा मंगल के साथ है, चंद्र मंगल योग, मंगल आपके योग कारक हैं, तो और चंद्रमा 12वें घर के स्वामी, जो बदलाव लाने का विचार कर रहे थे वो बदलाव आ पाएगा। लेकिन सूर्य चंद्रमा यानी कि अमावस्या दोष, चंद्रमा मंगल एग्रेशन और नवम भाव, बॉसेस से बच के रहिएगा। बॉसेस से मतभेद हो सकते हैं, घर के बड़ों से मतभेद हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र में सडनली आपका ट्रांसफर कर दिया जा सकता है, या फिर क्योंकि ये सारे ग्रह मिलकर तीसरे घर को देख रहे हैं, तो ओवरऑल भी आपका जीवन में बहुत लोगों से मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। तो आई थिंक इससे अपने आप को बचाकर रखेंगे तो अच्छा है। चंद्रमा बुध कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, चंद्रमा सूर्य थोड़ा फोकस हटाते हैं, कॉन्फिडेंस कम करते हैं, लेकिन चंद्रमा मंगल कॉन्फिडेंस के कारक हैं। तो जब ऐसी चीजें, जब टू ऑपोजिट फोर्सेस व्हेन दे कोलाइड, क्या होता है फिर? थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट आता है। इसलिए जितना धैर्य, जितना सरलता के साथ अपने जीवन को यहाँ पे जिएंगे, अच्छा रहेगा। इन सारे ग्रहों पर केतु का प्रभाव है, अपनी गलतियों को समझने का टाइम है। केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको आत्ममंथन करवाते हैं। अब करते हैं नहीं करते, वो पूरी कुंडली पे डिपेंड करता है। हम में से कई लोग बोलते हैं कि वी लाइक बीइंग अलोन। वो बीइंग अलोन क्या होता है आज की डेट में? पूरा दिन ऑनलाइन बिता दिया। यकीन मानिए, अगर आप 2 घंटे बिना फोन के और अकेले बैठ सकते हैं ना, आप रेयरिटी हैं। नहीं बैठ सकते लोग आज की डेट में। 2 घंटे 3 घंटे क्या आप बिना फोन के कहीं पे बैठ सकते हैं? वो तो है ना एकांत प्रिय व्यक्ति के अपना फोन में लगा हुआ के बोलेगा कि मैं एकांत प्रिय हूँ। वो तो आप अवॉइड कर रहे हैं चीजों को, रियलिटी को, डिफिकल्टीज को, वल्नरेबिलिटीज को, रिश्तों को। वो एकांत प्रिय नहीं होता। एकांत प्रिय आप 6 घंटे बैठिए बिना किसी चीज के, अपने आप से बात करिए। 6 घंटे तो बहुत दूर की बात है, लोग आधे घंटे में यहाँ पे उनको एंग्जाइटी हो जाती है कि जीवन में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से केतु का प्रभाव है। थोड़ा आत्ममंथन कीजिए। आपके जीवन में कोई गुरुजन है, कोई बड़े हैं। गुरु का मतलब क्या होता है? जो आपको रास्ता दिखा दे। अब हम, क्योंकि हमेशा एक गुरु हमारी एक मन में इमेज होती है, वो मिलना बहुत मुश्किल है। पर कोई ऐसा व्यक्ति अगर आपके जीवन में जिससे आप बात कर सकें, वो आपको अच्छी राय दे सके, तो वो गुरु है आपके जीवन में। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, सच में आपके पास कोई गुरु है, आप इतने लकी हैं, तो उनके सानिध्य में जाइए। नवांश कुंडली, आप ज्यादा मत बोलिएगा इस टाइम पे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में शॉर्टकट्स मत लीजिएगा। बिजनेस में पेशेंस, लव लाइफ,
आई थिंक रिलेशनशिप काम क्यों नहीं करते, क्योंकि बहुत सीमित चीज देखते हैं लोग। या तो आकर्षण देखेंगे, फिजिकल अट्रैक्शन हो जाएगी या कुछ और चीज हो जाएगी। बट इन रिलेशनशिप यू हैव टू ग्रो टुगेदर। वो नहीं है तो रिलेशनशिप बस बहुत सौदे सा हो जाता है, जो आजकल अधिकतम जगह देखने को मिलता है। इसलिए तो लोग रिलेशनशिप में रह के भी परेशान हैं। अब देखिए, लोग रिलेशनशिप में हैं लेकिन परेशान हैं। वैवाहिक जीवन, बैलेंस लाइए, एक दूसरे को समझिए। स्टूडेंट्स, जितना हो सके ना अपने आप को बेटर करने का प्रयास कीजिए, हर लेवल से, हर प्रकार से, हर प्रभाव से। सेहत की जहां तक बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम, गले के रोग, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। अगर बिजनेस करते हैं, थोड़ा मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए। 16 मई रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, यानी कि वृषभ में उच्च के हो जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले सूर्य और बुध भी यहीं पे आ चुके होंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे वो 12वें घर के स्वामी हैं और अष्टम में बैठे शनि से दृष्ट हैं। जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे तो बहुत अच्छा टाइम है। 12वें घर के स्वामी लाभेश बुध के साथ है, यानी कि विदेश से पैसा, और 12वें घर के स्वामी सूर्य के साथ है, यानी कि लग्नेश, विदेश से समझ लो, काम को या एमएनसी आदि का आप काम करते हो पूर्ण होगा। ये सारे ग्रह मिलकर चौथे घर को देख रहे हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य जो अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, सब अच्छा है। लेकिन 10वें घर में फिर से वही अमावस्या की जोड़ी और बुध और चंद्रमा। जो भी करें ना, सेंस ऑफ क्लैरिटी के साथ करें। कभी कभी लोग क्या करते हैं ना कि बस काम करना है, विदाउट प्लान ऑफ एक्शन, विदाउट प्लान आप काम करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। प्रोडक्टिविटी कब आती है? जब आप प्लानिंग करके करते हैं। तो यहाँ पे प्लान करके काम करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कार्य बस खराब ही होते रहेंगे। इतने सारे ग्रह फिर से चौथे घर को देख रहे हैं। अपने भावनात्मक, अपने इमोशनल हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी होता है हम इमोशनल हैं और हम किसी चीज़ को बहुत महत्व देना शुरू कर देते हैं, बल्कि शायद जब आप नॉर्मल हो तब ऐसा चीज़ ना हो। तो किसी व्यक्ति विशेष को, परिस्थिति विशेष को, वस्तु विशेष को इमोशनल जब आप होते ना, बहुत महत्व नहीं देना चाहिए। वो चीज़ आपको बाद में तंग ही करके जाएगी। नवांश कुंडली बता रही है कि जितना हो सके अपने जीवन में थोड़ा ब्रेक लेना सीखिए इस टाइम पे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ये हफ्ता ही मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा सा ना आत्ममंथन पर लगाइएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत एक्सपेक्टेशंस रहेंगी आपके साथ। अगर आपने अच्छा काम किया तो उसका फल भी मिलेगा। वैवाहिक जीवन, बिजनेस में थोड़ी क्रिएटिविटी लाइए। लव लाइफ, आजकल कभी कभी क्या होता है ना, रिलेशनशिप में लोग पावर डायनेमिक्स ले आते हैं कि मेरी ज़्यादा चलनी चाहिए, या मैनिपुलेशन करते हैं। ये मैं उन लोगों को कहता हूँ जो ऐसा करते हैं या उनको लगता है कि ऐसा करने से रिलेशनशिप अच्छा। ये एक तो जो लोग आजकल स्पेशली यंगस्टर्स ना, ये ऑनलाइन चीज़ों को देखकर बहुत अपने रिलेशनशिप नहीं चलते। मन का उपयोग कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए अपने पार्टनर की। आई थिंक ऐसा लग रहा है कि बहुत पावर डायनेमिक्स का खेल खेला जाएगा, जो गलत है। वैवाहिक जीवन, मेरे हिसाब से आपके मन में बहुत कुछ है जो आप बोलना चाहते हैं। मे भी कुछ कटु चीज़ें भी हैं, कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल, कुछ ऐसी चीज़ें जिस पर बहस हो सकती है। आई थिंक कभी कभी वो डिस्कस कर लेना चाहिए बातें, भले ही अभी उस पर बहस हो जाए, लेकिन एटलीस्ट जो मन का गुबार है वो निकल जाएगा। जो मन में एकदम आपके गुस्सा बड़ा बैठा है ना, वो निकल जाएगा। या हो सकता है आपके पार्टनर के। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा बड़ा सोचिए। अभी लगता है कि आपकी प्लानिंग ही नहीं है, प्लानिंग करके आगे बढ़िए। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, ब्रीदिंग इश्यूज, कफ की प्रॉब्लम बनी रहेगी। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। जितना हो सके अपने जीवन में ये जो टाइम है इसको प्लानिंग के साथ करेंगे ना, आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में गंगा जल मिलाकर सूर्य देवता को अर्घ दें और ओम भास्कराय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलूंगा मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।